गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपने कमेंट किया है कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन दोनों बताने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है sin y का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला लग सकता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए साइन वाई को x मानना पड़ेगा। अगर साइन वाई को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, अर्थात 2 sin x, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन साइन वाई को x माना है। साइन वाई को x मानने पर साइन वाई का फिर से करेंगे तो यहां से क्या आएगा cos y, और y का फिर से अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाय dx प्लस, अब यहां पर x y को x मानेंगे तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, x क्या है xy, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो यहां पे लिखेंगे ddx x इंटू y बराबर कांस्टेंट का अवकलन 0। यहां से बचेगा 2 sin y cos y इंटू dy बाई dx माइनस साइन एक्स वाई। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x एक फंक्शन हो गया, y दूसरा फंक्शन हो गया। यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकेंड से अवकलन करेंगे तो साइन वाई एक्स वाई इंटू पहला फंक्शन x हो गया इंटू y का अवकलन dy बाई dx प्लस दूसरा फंक्शन y इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, dy बाई dx वाले पद एक तरफ और बाकी पद दूसरी तरफ। dy बाई dx वाले इधर कर लीजिए। देखिए जरा 2 sin y cos y को लिखा जा सकता है sin 2y और dy बाई dx माइनस sin xy के अंदर गुणा करेंगे तो ये बचेगा x sin xy dy बाई dx माइनस sin xy की y से गुणा करेंगे तो y sin xy इक्वल टू 0। तो dy बाई dx वाले पद एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। अब देखिए इसमें dy बाई dx कॉमन मिलेगा, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा sin 2y माइनस x sin xy इक्वल टू, और इसको उधर ले जाएंगे तो y sin xy, यहां से dy बाई dx बराबर आएगा y साइन xy अपान साइन 2y माइनस x साइन xy। इस प्रकार dy बाई dx का मान पता चलेगा। अभी देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने बताया था जहां पर चर राशि के घात चर राशि हो वहां पर लाग लेना आवश्यक होता है, परंतु अगर दोनों हम ऐसे लाग लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा लाग ये माइनस ए, और लाग m माइनस n का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए दोनों में अलग अलग लाग लेना पड़ेगा। इसके लिए x पावर x को y1 मान लीजिए, 2 की पावर sin x को y2 मान लीजिए, तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2, जहां y1 बराबर है x की पावर x और y2 बराबर है 2 की पावर sin x, या इसको ऐसे लिख लीजिए y बराबर y1 माइनस y। अब इसका यदि अवकलन करें तो dy बाई dx इक्वल टू होगा dy1 अपान dx माइनस dy2 अपान dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगर हमको dy1 बटा dx का मान पता चल जाए, dy2 बटा dx का मान पता चल जाए, तो dy1 बटा dx और dy2 बटा dx का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे dy बाई dx का मान पता चल जाएगा। अब dy1 बाई dx का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें पता है कि y1 बराबर x की पावर x। अब हम इसका अवकलन करेंगे, इसमें दोनों ओर लाग लेंगे, दोनों ओर लाग लेने पर
दोनों को log लेंगे तो dy1 अपान dx log y1 इक्वल टू log x की पावर x। इसमें फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n। log m की पावर n होता है n log m। log y1 इक्वल टू x log x। अब इसका अवकलन करिए। log y1 का अवकलन 1 अपान y1 इंटू dy1 अपान dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड से अवकलन करेंगे। पहला फंक्शन x हुआ इंटू दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1 अपान x प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन 1। यहां से x और x कैंसिल होगा, ये बचा 1 अपान y1 dy1 अपान dx इक्वल टू 1 प्लस log x। y1 उधर गुणा में जाएगा, dy1 अपान dx इक्वल टू y1 इंटू 1 प्लस log x। y1 का मान रख देंगे तो dy1 अपान dx इक्वल टू y1 का मान x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस प्रकार dy1 अपान dx का मान पता चल गया। अब dy2 अपान dx निकाल लेंगे। dy2 अपान dx के लिए हमें पता है कि y2 बराबर 2 की पावर sin x। और ध्यान दीजिए इसमें फार्मूला लगेगा a की पावर x। a की पावर x का फार्मूला लगाने के लिए sin x को x मानना पड़ेगा। तो dy2 अपान dx इक्वल टू a की पावर x होता है a की पावर x log a। a की पावर x मतलब 2 की पावर sin x log 2 बेस e। और जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन, sin x का फिर से अवकलन करेंगे इनटू में cos x। इस प्रकार से dy2 अपान dx का मान भी पता लग गया। अब हमें ज्ञात करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx हमें पता है कि dy बाय dx इक्वल टू dy1 बाय dx माइनस dy2 अपान dx। अब dy बाय dx का मान निकालने के लिए इस समीकरण में dy1 अपान dx और dy2 अपान dx का मान रख देंगे। अतः dy बाय dx इक्वल टू dy1 अपान dx का मान x की पावर x इंटू 1 प्लस log x और माइनस dy2 अपान dx का मान 2 की पावर sin x इंटू log 2 बेस e इंटू cos x। इस प्रकार से dy बाय dx का मान ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर भी चर राशि की घात चर राशि है, यहां पर भी हमको लाग लेना पड़ेगा। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा पद होते हैं वहां पर डायरेक्ट लाग नहीं ले सकते। इसके लिए यहां पर भी इसे y1 मान लेंगे और इसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6 y बराबर कितना दिया गया है। यहां पर इसे y1 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे तो y बराबर होगा y1 प्लस y2। अगर इसका अवकलन हम करें तो y का अवकलन dy बाय dx और y1 का dy1 बटा dx और y2 का dy2 बटा dx। अगर हमको dy1 बटा dx और dy2 बटा dx का मान पता चल जाए तो दोनों मान समीकरण में रख देंगे जिससे dy बटा dx का मान पता हो जाएगा। हम जानते हैं y1 बराबर है x प्लस 1 अपान x पावर x। क्योंकि यहाँ पे चर राशि के घात चर राशि है इसलिए दोनों ओर log लेंगे। तो log y1 बराबर आएगा log x प्लस 1 अपान x की पावर x। अब फार्मूला बन गया log m की पावर n। log m की पावर n होता है n log m। यहां से आएगा log y1 इक्वल टू x log x प्लस 1 अपान x। अब देखिए x पहला फंक्शन हुआ यहाँ पे और log x प्लस 1 अपान x दूसरा फंक्शन। log y1 का अवकलन करेंगे तो 1 अपान y1 और dy1 अपान dx। देखिए y1 को x मानेंगे
log x का हुआ 1/x, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, y1 को x माना तो y1 का फिर से अवकलन dy1/dx। अब इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो पहला फंक्शन x हो गया इनटू दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस 1/x। इसका जब अवकलन किया तो x प्लस 1/x को x माना गया, तो जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 हुआ और 1/x का -1/x²। तो ये हुआ पहला फंक्शन इनटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन log x प्लस 1/x इनटू पहले का अवकलन x का अवकलन 1। अब थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, रेज़िम लेंगे यहाँ पे तो ऊपर बचेगा x इनटू ये रेज़िम लेने पर x² -1/x² और अपान यहाँ पर रेज़िम लेंगे तो x² प्लस 1/x और प्लस ये ऐसे लिखा रहेगा log x प्लस 1/x। यहाँ से इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो बचेगा 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x² -1/x² प्लस 1 और प्लस यहां से आएगा log x प्लस 1/x, y1 इनटू में चला जाएगा तो dy1/dx इक्वल टू आएगा y1 इंटू x² -1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। अब y1 का मान रख देंगे, y1 का मान है x प्लस 1/x की पावर x इंटू x² -1/x² प्लस 1 और प्लस log x प्लस 1/x। इस प्रकार dy1/dx का मान ज्ञात हो गया, dy1/dx। अब हम dy2/dx का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें पता है कि y2 इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1/x। इसमें भी दोनों log लेंगे तो यहां से आएगा log y2 इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1/x। फार्मूला बन गया log m की पावर n। log m की पावर n होता है n log m, तो यहां से आएगा log y2 इक्वल टू 1 प्लस 1/x इंटू log x। अब अवकलन करिए log y2 का 1/y2 dy2/dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1/x इंटू सेकेंड का अवकलन log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू फर्स्ट का अवकलन 1 का अवकलन 0 होगा 1/x का -1/x²। इसको सरल करिए और साथ में ये आएगा dy2/dx इक्वल टू y2 इंटू, और इसको सरल करेंगे ये आएगा x² प्लस x प्लस 1/x इंटू x² और प्लस यहां से ये माइनस आगे आ जाएगा तो -1/x² इंटू log x। अब y2 का मान रख देंगे, y2 का मान है यहां से आएगा dy2/dx इक्वल टू y2 का मान दिया गया है x की पावर 1 प्लस 1/x और इंटू में x प्लस 1/x² माइनस 1/x² इंटू log x। अब dy1/dx और dy2/dx का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमको dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.5। यहां पर भी देखिए चर राशि के घात चर राशि है तो लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा पद हैं इसलिए डायरेक्ट लाभ नहीं ले सकते।
तो इसमें भी x पावर sin x को y1 मानेंगे और sin x पावर cos x को y2 मानेंगे। तो y इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx और प्लस dy2 अपान dx। इसको समीकरण नंबर 1 माने। अब हम dy1 अपान dx और dy2 अपान dx का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए y1 बराबर है x की पावर sin x। y1 बराबर दिया गया है x की पावर sin x। अब दोनों ओर log लेंगे तो log y1 बराबर log x की पावर sin x। यहाँ पे log m की पावर m हो जाएगा n log। तो ये आएगा log y1 इक्वल टू sin x इंटू log x। अब इसका अवकलन करेंगे log y1 का होगा 1 अपान y1 dy1 अपान dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे sin x पहला फंक्शन हुआ, log x दूसरा फंक्शन हुआ। तो पहला फंक्शन sin x इंटू दूसरे का अवकलन log x का 1 अपान x प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू पहले का अवकलन sin x का cos x। यहां से dy1 अपान dx बराबर आएगा y1 गुणा में चला जाएगा तो y1 इंटू बचेगा sin x की पावर x और प्लस cos x इंटू log x। y1 का मान रख देंगे तो dy1 अपान dx बराबर आएगा dy1 अपान dx बराबर y1 का मान x की पावर sin x इंटू sin x अपान x, sin x अपान x और प्लस cos x इंटू log x। इसी प्रकार अब dy2 अपान dx का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें पता है कि y2 बराबर है sin x की पावर cos x। अब दोनों log लेंगे तो log y2 बराबर cos x इंटू log sin x। इसका अवकलन करेंगे y2 को x मानेंगे log x का 1 अपान x अर्थात 1 अपान y2। y2 का फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy2 अपान dx इक्वल टू, इसको पहला फंक्शन मानेंगे और इसको दूसरा फंक्शन। cos x पहला फंक्शन हुआ, log x sin x दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन cos x इंटू दूसरे का अवकलन log x, log x का 1 अपान x, x क्या है यहाँ पे sin x और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन sin x का cos x। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन log sin x इंटू पहले का अवकलन तो cos x का माइनस sin x। तो dy2 अपान dx इक्वल टू y2 इंटू में जाएगा y2 इंटू cos स्क्वायर x अपान sin x और माइनस sin x इंटू log sin x। y2 का मान रखेंगे तो dy2 अपान dx इक्वल टू y2 का मान है sin x की पावर cos x इंटू cos स्क्वायर x अपान sin x माइनस sin x इंटू log sin x। अब dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx बराबर dy बाई dx है dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। तो इसमें dy1 अपान dx और dy2 अपान dx का मान रखेंगे तो dy बाई dx आएगा dy1 अपान dx अर्थात x की पावर sin x इंटू sin x अपान x और प्लस cos x इंटू log x प्लस dy2 अपान dx sin x की पावर cos x और इंटू में रहेगा cos स्क्वायर x अपान sin x माइनस sin x
इंटू log ऑफ sin। इस प्रकार से dy बाई dx का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया जाए कि वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल हो, मतलब फंक्शन fx की पावर फंक्शन gx हो, तो उसका अपन कैसे करते हैं कि मान लिया कि कोई फंक्शन y बराबर है फंक्शन fx की पावर फंक्शन gx, तो उसका अवकलन dy बाई dx होता है fx की पावर gx इंटू gx अपान fx इंटू f डैश x प्लस log fx इंटू g डैश x। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसका हम अवकलन कर सकते हैं कि dy बाई dx बराबर आएगा, ये है fx की पावर gx, तो ये क्या आएगा, पहले fx पावर gx लिख देंगे अर्थात x पावर sin x लिखेंगे, और इनटू में आएगा gx बटा f। देखिए इसके बटे में ये अर्थात sin x के बटे में x, तो sin x बटा x और इनटू f डैश x अर्थात fx का अवकलन, fx अर्थात x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और प्लस हो जाएगा log fx अर्थात log fx, fx क्या है यहाँ पे x, तो ये आ जाएगा log x इंटू g डैश x अर्थात sin x का gx क्या है यहाँ पे sin x, sin x का अवकलन करेंगे ये क्या आएगा cos x, तो ये x की पावर sin x का अवकलन हो गया, प्लस sin x पावर cos x का करेंगे तो यहाँ पर भी ये fx की पावर ये fx हो गया और ये gx हो गया, तो fx पावर gx का हो जाएगा fx की पावर gx मतलब sin x की पावर cos x, और इंटू में क्या होगा gx अपान fx अर्थात cos x अपान sin x, cos x अपान sin x, fx अपान gx इंटू f डैश x, sin x का फिर से अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन cos x और प्लस log ऑफ fx मतलब fx का log करेंगे तो ये आएगा log sin x और इंटू f डैश इंटू g डैश x, cos x का अवकलन करेंगे माइनस का sin x। देखिए स्टूडेंट, पहले जो उत्तर था वही उत्तर इसमें भी आएगा, x पावर sin x इंटू sin x अपान x प्लस cos x इंटू log x प्लस sin x पावर cos x इंटू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x अपान sin x और माइनस आगे आ जाएगा माइनस sin x इंटू log sin x। तो इस प्रकार से अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है उसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, कैसे fx पावर gx इंटू gx अपान fx इंटू f डैश x प्लस log fx इंटू g डैश x। देखिए एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ये इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन से dy बाई dx का मान ज्ञात है। तो यहाँ पर भी क्योंकि चर राशि के घात चर राशि है तो यहाँ पर भी लाग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा पद दिए गए हैं तो इसलिए हम एक साथ इनमें लाग नहीं ले पाएंगे, या तो गुणा में पद दिए जाते तब तो लाग ले सकते हैं, प्लस या माइनस में ज्यादा पद दिए जाए तो वहां पर हम डायरेक्ट लाग नहीं ले पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि x पावर y बराबर है y1 और y पावर x बराबर है y2, तो y1 प्लस y2 बराबर 1। y1 का अवकलन करेंगे तो dy1 अपान dx होगा, y2 का अवकलन dy2 अपान dx होगा और 1 का अवकलन 0, समीकरण नंबर 1। अब हम dy1 अपान dx का मान निकालेंगे, dy2 अपान dx का मान निकालेंगे, dy1 अपान dx भी dy अपान dx के पद में आएगा, ये भी dy बाई dx के पद में आएगा और दोनों मान रख के dy बाई dx का मान ज्ञात है। अब देखिए y1 बराबर दिया गया है x की पावर y, दोनों जब लाग लेंगे तो log y1 बराबर आएगा y log x। अब इसका x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे, log y1 का 1 अपान y1 dy1 अपान dx बराबर, यहाँ पे पहला फंक्शन y इंटू दूसरे का अवकलन log x का 1 अपान x प्लस दूसरा फंक्शन log x इंटू पहला फंक्शन y का अवकलन dy अपान dx। अब y1 इंटू में चला जाएगा तो dy1 अपान dx बराबर y1 इंटू
y अपान x प्लस log x इंटू dy अपान dx। y1 का मान रख देंगे तो dy1 अपान dx इक्वल टू y1 का मान है x की पावर y इंटू y अपान x प्लस log x और dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, dy2 अपान dx का मान निकालेंगे। इसके लिए y2 बराबर दिया गया है y की पावर x। यहां पर दोनों लाग लेंगे तो log y2 बराबर आएगा x log y। इसका अवकलन करेंगे log y2 का 1 अपान y2 dy2 अपान dx बराबर, इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे पहला फंक्शन x हो गया इंटू दूसरे का अवकलन 1 अपान y और dy बाई dx। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फंक्शन log y इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन y। यहां से dy2 अपान dx निकालेंगे तो dy2 अपान dx हो जाएगा y2 इंटू x अपान y dy बाई dx प्लस log y। y2 का मान रख लीजिए तो dy2 अपान dx इक्वल टू y2 का मान y पावर x इंटू x अपान y dy बाई dx प्लस log y। अब dy1 अपान dx और dy2 अपान dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो dy1 अपान dx तथा dy2 अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए dy1 अपान dx का मान है x की पावर y इंटू y अपान x प्लस log x dy बाई dx प्लस dy2 अपान dx का मान y की पावर x इंटू x अपान y dy बाई dx प्लस log y और इक्वल टू 0। तो इसमें dy बाई dx वाले पद एक तरफ कर देंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। पहले x पावर y से गुणा करेंगे, x पावर y किससे गुणा करेंगे तो ये बचेगा y इंटू ऊपर x पावर y है बटे में x है तो बचेगा x की पावर y माइनस 1। x पावर y को x पावर y x से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा y इंटू x पावर y माइनस 1 प्लस x पावर y log x dy बाई dx और प्लस इसी प्रकार से इसकी से गुणा करेंगे तो y पावर x की गुणा जब x अपान y से करेंगे तो y से भाग देने पर इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाई dx और प्लस y पावर x log y बराबर 0। अब इसमें dy बाई dx वाले एक तरफ कर लीजिए, यहां से बचेगा x पावर y log x और प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू x और साथ में रहेगा इसके dy बाई dx बराबर, बाकी सब उधर ले लीजिए तो माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे, यहां बचेगा y इंटू x पावर y माइनस 1 और प्लस y पावर x इंटू log y। तो dy बाई dx क्या होगा, ये अपान में चला जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू आएगा माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y पावर x log y और अपान में आएगा x पावर y log x प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू x। इस प्रकार से dy बाई dx का मान ज्ञात हो जाएगा। स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.5 तक के सभी क्वेश्चन लगाने हैं और उसमें जो क्वेश्चन नहीं लगता है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा।